नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं यानी कि 8 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण की जो हमारी करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट की हमारी जो डेली बेसिस की एक करंट अफेयर क्लास होती है, तो आप सिर्फ 15 मिनट डेली निकालिए। हमारी जो करंट क्लास है जरूर आप उसको फॉलो करिए। आप फिर देखिए कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करंट अफेयर के लेके आते हैं कि जो आपके आने वाले एग्जाम में उनमें 100% आने की पूरी गारंटी रहती है। ठीक है, तो यानी कि चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते, देखते हैं कि हमारा 8 जुलाई का कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हमारे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF के तहत, ठीक है, नंबर 1 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में किस नए पोर्टल की जो है वो क्या है शुरुआत की थी। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में किस पोर्टल की जो है वो क्या है शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुसंधान सहयोग पोर्टल, अनुसंधान शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल जो है वो क्या है नए पोर्टल की जो है क्या है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करते हैं हम, तो ये देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और उपकरणों और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कम संसाधनों वाले संस्थानों के शोधकर्ताओं को भी अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों तक पहुंच जो है क्या है प्रदान करता है, ताकि देश में कलेक्टिव रिसर्च यानी कि सामूहिक अनुसंधान को जो है क्या है बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात करते हैं। तो इसरो ने क्या है कि जुलाई 2026 में गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की सुरक्षा जांच के लिए कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण जो है वो क्या है सफलतापूर्वक कर लिया। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो इसरो ने जुलाई 2026 में गगनयान मिशन का जो क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच के लिए कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण जो है वो क्या है सफलतापूर्वक कर लिया है। तो अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीवी, ठीक है, TVD2। ठीक, क्या हो जाएगा TVD2 यानी कि इन फ्लाइट एवर्ट टेस्ट। क्या हो जाएगा इन फ्लाइट एवर्ट टेस्ट। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC के श्रीहरिकोटा, ठीक है, कहाँ पर श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के तहत टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन यानी कि 2TVD2 को का जो एक सफल परीक्षण है वो क्या किया गया है। तो इस टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करता है कि यदि रॉकेट में उड़ान के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो क्रू एस्केप सिस्टम, कौन सा क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पा रहा है या नहीं। तो ये चीज़ जो है एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 जुलाई 2026 को भारत और किस पड़ोसी देश, ठीक, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सीमा व्यापार और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवी संयुक्त सीमा कार्यबल यानी कि JBTF की बैठक जो है वो क्या आयोजित किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, अगर हम 3 की सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर अवैध व्यापार को रोकने और एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि ICP के बुनियादी ढांचे को सुधारने और द्विपक्षीय व्यापार को सुगमता को बढ़ाने के लिए बाजार में बांग्लादेश में एक नवी संयुक्त सीमा कारबर यानी कि ज्वाइंट बॉर्डर टास्क फोर्स की जो है क्या है एक बैठक संपन्न हुई। किसकी? ज्वाइंट बॉर्डर टास्क फोर्स की एक बैठक जो हो क्या संपन्न हुई। तो भारत की ओर से गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस वार्ता में जो है क्या है भाग लिया है। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या है उद्देश्य माना जाता है।
अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2025 और 26 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट दर्जा जो है क्या मिला है। ठीक, तो यानी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है एक स्टार्टअप रैंकिंग जो है वो क्या जारी करते हैं। तो इस स्टार्टअप रैंकिंग की अगर हम बात करें यानी कि 25-26 की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात और कर्नाटक। तो वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार बैंक यानी कि DPIT द्वारा जारी वार्षिक स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक ने एक बार फिर अपना जो है क्या दबदबा कायम रखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस का किताब जो है वो क्या हासिल किया है। यह रैंकिंग राज्यों द्वारा स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले इकोसिस्टम फंडिंग सहायता और संस्थागत सहयोग के आधार पर जो है क्या तैयार की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है गुजरात और कर्नाटक। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यानी कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान किस देश को आधिकारिक तौर पर संगठन के पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम 11वें सदस्य के रूप में है वो जो क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, तो पूर्णकालिक की बात करने यानी कि फुल टाइम 11वें सदस्य के रूप में जो क्या शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेलारूस। ठीक, क्या होगा, बेलारूस। तो ये जो होगा हमारा सही आंसर बेलारूस यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की जो बैठक में बेलारूस को औपचारिक रूप से SCO के 11वें पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में जो क्या शामिल कर लिया है। किसको शामिल किया है, तो उसको क्या है, बेलारूस को। तो बेलारूस को एक औपचारिक रूप से क्या है वो 11वें सदस्य के रूप में जो है उसको शामिल कर लिया गया है। अन्य इससे पहले अगर बात करते हैं 2023 में ईरान को इसका 9वां और 2024 में भारत पाकिस्तान के बीच अन्य देशों की सदस्यता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और बेलारूस के आने से यूरेशियन क्षेत्र में संगठन का एक रणनीतिक प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल स्केलिंग हब स्थापित करने की जो क्या घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें इसके सही आंसर के तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ डिजिटल रैंकिंग हब स्थापित करने की जो क्या घोषणा की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए यूपी सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर जो है क्या हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके तहत राज्य के प्रमुख इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिजिटल स्केलिंग हब बनाए जाएंगे जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सीधे वैश्विक बाजार और अनुकूल रोजगार जो है क्या मिल सके। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अलायंस द्वारा जारी विश्व सौर ऊर्जा रिपोर्ट 2026 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सौर ऊर्जा क्षमता यानी कि सोलर कैपेसिटी स्थापित करने में भारत दुनिया में किस स्थान पर जो क्या पहुंच गया। तो क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि बी की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा चौथा। तो जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए जर्मनी को पीछे छोड़ दिया और अब वह चीन, अमेरिका और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश जो है वो क्या बन गया है। तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 किलो गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता जो क्या है हासिल करना है। ठीक, तो अगर बात करें 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादक देश जो है वो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश जो वो क्या है भारत बनेगा।
भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक 500 गीगावाट यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता जो हासिल करने का एक जो क्या है लक्ष्य रखा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA द्वारा जुलाई 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व को देश का सर्वश्रेष्ठ और प्रबंधित टाइगर रिजर्व यानी कि बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व जो है वो क्या घोषित किया गया है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल में स्थित है। प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन MEE के नवीनतम चक्र में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व ने 94.3% के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान में बरकरार जो है क्या रखा गया है। मध्य प्रदेश का सातपुड़ा टाइगर रिजर्व और कर्नाटक का बंदीपुरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह मूल्यांकन स्थानीय समुदायों की भागीदारी, शिकार और विरोधी तंत्र और वन जीव गलियारों को संरक्षण के आधार पर जो है वो क्या है किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 था ये है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जुलाई 2026 में डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नई प्रणाली को अनिवार्य करने का जो एक दिशा निर्देश जो वो क्या है जारी कर दिया। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2026 में डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा यानी कि उनकी प्राइवेसी और उनके प्राइवेसी के देखरेख के लिए एक नई प्रणाली जो है वो क्या अनिवार्य रूप से उसको जो है क्या दिशा निर्देश जो हो क्या जारी किया। क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा 9। तो इसके हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि बिना SMS OTP के बायोमेट्रिक सुरक्षा जो है क्या है एक दिशा निर्देश जो है क्या जारी करेगा। तो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और SMS से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने डिजिटल लेन देन के लिए पारंपरिक SMS आधारित OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड के स्थान पर अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क को जो है क्या लागू करने की बात जो है वो क्या कही जा रही है। इसके तहत अब बैंकों को इन ऐप नोटिफिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट, फेस ID व हार्डवेयर टोकन जैसे तकनीकों का उपयोग करना होगा ताकि सुरक्षा की अतिरिक्त पर जो है क्या जोड़ी जा सके। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में किस भारतीय महिला यानी कि मुक्केबाज बॉक्सर ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की 2026 में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो देखते हैं कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियन की बात करते हैं तो उसमें 54 किलोग्राम भार वर्ग जो स्वर्ण पदक है यानी गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा निकाहत जरीन। ठीक, क्या हो जाएगा निकाहत जरीन। तो दो बार विश्व चैंपियन निकाहत जरीन ने बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2026 के फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के मुक्केबाज को सर्वसम्मत निर्णय यानी कि 5.0 से हराकर 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह उनके करियर का तीसरा पदक जो है वो क्या है माना जा रहा है। तो यानी कि आज यानी कि 8 जुलाई 2026 की जो हमारी करंट की जो क्लास है वो फाइनली कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।